हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसके क्लासेस। आज के वीडियो में हम देखेंगे संज्ञान से कुछ एमसीक्यूज़ जो कि रेगुलर हाई स्कूल टीचर हिंदी और ओस्टेट हिंदी के लिए इम्पोर्टेंट है। और हिंदी ग्रामर, अगर कोई भी एग्ज़ाम के लिए हिंदी ग्रामर आ रहा है तो उसमें भी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है संज्ञा। तो इसमें से आज हम देखेंगे टोटल 65 क्वेश्चन, और आप अपने आप को एग्जामाइन भी कर सकते हैं कितना आपका करेक्ट हुआ है। और आप कमेंट बॉक्स में भी लिख कर बता सकते हैं कि आउट ऑफ 65 आपका कितना स्कोर हुआ है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले संज्ञा की परिभाषा समझते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। चलिए देखते हैं संज्ञा क्या है। यूँ तो हम संज्ञा के बारे में 9वीं कक्षा और 10वीं कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बार अच्छे से टॉपिक, उतना इजी तो नहीं आएगा, डिफ़िकल्ट आएगा, क्योंकि ये मेन एग्ज़ाम है। इसलिए क्वेश्चन के थ्रू आप कॉन्सेप्ट पे क्लियर हो सकते हैं। तो पहला प्रश्न जो है वो है संज्ञा का परिभाषा क्या है। ऑप्शंस देख लेते हैं। किसी व्यक्ति, जाति, द्रव्य, समूह और भाव को बताने वाले शब्द संज्ञा होते हैं, जो कि एकदम करेक्ट है। किसी कार्य को बताने वाले शब्द, ये गलत है। वो जो कार्य को बताने वाला शब्द होता है उसे क्रिया कहते हैं। किसी विशेष्य, विशेषण, सर्वनाम, अव्यय और क्रिया को बताने वाले शब्द, तो ये नहीं होता है। किसी कारक, जाति, व्यक्ति, द्रव्य को बताने वाले शब्द, ये भी नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है संज्ञा कितने के जो भेद हैं संज्ञा के, वो कितने होते हैं? 4, 5, 6, 7। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक, ये 5 प्रकार के संज्ञा होते हैं। संज्ञा के भेद में कौन सा नहीं है? यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है इसमें से कौन सा संज्ञा नहीं है? संज्ञा के भेद नहीं है। जातिवाचक संज्ञा, वस्तुवाचक संज्ञा, संपदान, भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पे जातिवाचक होता है, वस्तुवाचक होता है, भाववाचक होता है, लेकिन संपदान संज्ञा ऐसा कोई संज्ञा का भेद नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, समूहवाचक संज्ञा बताइए। समूह को यानी एक ग्रुप को, जो वर्ड एक ग्रुप को बोध कराएगा वही होगा। तो देखिए, देश, बालक और घर, यहाँ पे ये सभी किसी ग्रुप को तो नहीं इंडिकेट कर रहे हैं, ग्रुप कोई समूह का बोध नहीं हो रहा है यहाँ पे, लेकिन ये जो गिरोह है वो एक समूह का बोध हो रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। सोना किस प्रकार का संज्ञा है? तो सोना एक जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। तो सोना एक द्रव्य है और वो एक द्रव्यवाचक संज्ञा है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, महानदी किस प्रकार की संज्ञा है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। तो महानदी एक नदी का नाम है, तो वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी कि 6 क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, सजावट किस प्रकार का संज्ञा है? ऑप्शंस देखते हैं। द्रव्यवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। तो सजावट एक भाववाचक संज्ञा है, यानी ऑप्शन डी सही है। श्रीलंका किस प्रकार का संज्ञा है? श्रीलंका एक देश का नाम है, तो वे एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, मिहि किस प्रकार संज्ञा है? ऑप्शन है द्रव्यवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक। तो मिहि एक दाल का नाम है, तो यहाँ पे एक द्रव्य है वो, तो यहाँ ऑप्शन ए द्रव्यवाचक संज्ञा करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, जनगण किस प्रकार का संज्ञा है? तो ये तो हमें बोलने से ही पता चल रहा है कि वो एक समूहवाचक संज्ञा है।
ऑप्शन ए सही है। संज्ञा शब्द छांटिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो पहले है दिखावा, नेक्स्ट है दौड़ना, खिलाड़ी, अंतिम। देखो यहाँ पे कहीं कहीं मिस्टेक्स है, तो उसी के आधार पर हमें करेक्ट आंसर, देखो यहाँ जैसे खिलाड़ी नहीं है ना, खिलाड़ी है, यानी यहाँ पे एक बिंदी की कमी है। तो उसी तरह इसमें कुछ कुछ मिस्टेक्स है, और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। 11 का ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट देखिए 12 क्वेश्चन, इसमें भी हमें संज्ञा शब्द छांटना है। जैसे यहाँ ऑप्शन है हारना, देना, खेल, पकड़। देखो यहाँ बिंदी की कमी है, पकड़ना। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे खेल शब्द करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। बाकी में कुछ कुछ मिस्टेक्स हैं, कोई देना जैसे कि एक क्रिया है। नेक्स्ट है चाचा। देखो यहाँ पंडित होता है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, यहाँ बिंदी लगा है। तो यहाँ बूढ़ा होता है, लेकिन ये तो यहाँ भी गलत है। ये शब्द काला जो है एक विशेषण होता है। तो करेक्ट आंसर क्या बचा? ऑप्शन ए चाचा, जो कि एक संज्ञा शब्द है। नेक्स्ट है उसी तरह मिलनसार, पढ़ने वाला, रोवनहारा, पागलपन। तो इन सभी शब्दों में से संज्ञा शब्द कौन सा है? पागलपन, जो कि भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है दौड़ना, आराधना, मस्काना, पहनना। तो इसमें से संज्ञा शब्द है आराधना, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है गमी, गरीबी, खुशी, धोबी। तो इसमें से संज्ञा शब्द है ऑप्शन डी धोबी। नेक्स्ट है घर, दूर, निकट, निज। तो दूर, निकट ये सभी तो विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है 17 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए घर। नेक्स्ट है पागल, पशु, दीन, वीर। इसमें से संज्ञा शब्द हमें छांटना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी पशु, जो कि जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट देखते हैं किताबी। देखो यहाँ किताब नहीं है, ऑप्शंस को अच्छे से पढ़िए वरना आप गलत समझेंगे इसको। तो यहाँ किताब नहीं है, किताबी है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। खिलाड़ी, बेईमानी, मेधावी। तो इसमें से करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बेईमानी, जो कि एक गुण आएगा, ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है बढ़िया, टिकाऊ, मिलनसार, मिठास। इनमें से संज्ञा शब्द कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी मिठास, जो कि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द छांटिए। इसमें से कौन सा? इनमें से हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द छांटना है। जैसे ऑप्शन से गीता, पर्वत, नदी, गांव। तो गांव, पर्वत, नदी ये सभी तो जातिवाचक संज्ञा होता है। तो ये जो है गीता एक नाम है, एक लड़की का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ, ऑप्शन ए सही है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जिससे किसी एक का बोध हो, चाहे एक पर्सन या एक कहीं एक जानवर हुआ या एक स्थान का नाम हुआ, एक व्यक्ति का नाम हुआ, एक का बोध हो तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। तो गीता एक लड़की का नाम है, तो यहाँ ऑप्शन ए सही होगा। उसी तरह देखिए यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। इसमें दोनों ही व्यक्तिवाचक संज्ञा होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं। पहला है राम और किताब। तो राम तो है लेकिन किताब नहीं है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो गया। बाघ
अर्कटक, यहाँ वाघ है, ये भी गलत हो गया। पूर्व और रामायण, हिमालय और तोता, इसमें से चूज करिए। यहाँ पे देखिए जो तोता शब्द है ये जातिवाचक संज्ञा में आता है, तो ये तो नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन सी सही है। पूर्व और रामायण ये दोनों ही व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। नेक्स्ट देखिए जातिवाचक संज्ञा कौन सा है, अब देखेंगे। सोमवार, आटा, लकड़ी, हाथी। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, हाथी। ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं, फिर से दो ऑप्शन है इसमें, हमें दोनों ही जातिवाचक संज्ञा शब्द छांटना है। ऑप्शन देखिए, तेल, बूढ़ा, दूध, पानी, ऋग्वेद, पहाड़, तूफान, बिजली। तो इसमें से करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे तूफान और बिजली, यानी कि ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखिए, हमें द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द छांटना है। ऑप्शन से राम, रोटी, कुरान, देश। तो इसमें से द्रव्य कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रोटी। नेक्स्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द छांटना है दो ऑप्शन के साथ। तो यहाँ देखिए ऑप्शन से तांबा, लकड़ी, सोना, लड़की, प्रेम, गुलाब, तोता, तरकारी। तो ये तोता तो हो गया जातिवाचक, ये नहीं हो सकता। लड़की हुआ जातिवाचक, ये भी नहीं हो सकता। प्रेम भाववाचक, ये भी नहीं हो सकता। तो 26 का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, तांबा और लकड़ी दोनों ही द्रव्य हैं, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा हुआ। नेक्स्ट है समूहवाचक संज्ञा शब्द छांटना है। इसमें से समूह कौन सा शब्द एक समूह को उसका बोध हो रहा है, समूह का बोध हो रहा है, कौन सा। साधु नहीं, एक समूह नहीं है। मनुष्य एक समूह नहीं है। रक्त ये भी नहीं है। झुंड सही आंसर है। समूहवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है, टीली, पुंज, भीड़, भैंस, मंडली, सेना, क्रोध, मंत्री। तो यहाँ ऑप्शंस देख लीजिए एक बार। मंडली और सेना, ये क्या हो रहा है, एक समूह को समझा जा रहा है। यहाँ मंडली बोलने से भी एक समूह है और सेना बोलने से भी एक समूह है, तो यहाँ ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट देखिए भाववाचक संज्ञा शब्द हमें छांटना है। इसका देखिए ऑप्शन, दूध, लकड़ी, सुंदर, सौंदर्य। दूध और लकड़ी ये तो बिल्कुल नहीं होगा, सुंदर भी नहीं होगा और सौंदर्य होगा। ये ऑप्शन सही है, 29 का ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा शब्द छांटिए। घृणा, ममता। यहाँ पे हमें अब पहले ऑप्शन पे ही पता चल रहा है कि ये दोनों ही भाववाचक संज्ञा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। फिर भी हम बाकी सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं। जैसे स्नेह और कुटुंब, कुटुंब तो नहीं होता है, वो एक समूहवाचक संज्ञा होता है। लड़ाई और बुरा, ये क्या हुआ, एक विशेषण होता है, तो ये भी नहीं होगा। लोहा, लोहा तो एक द्रव्य है, ये भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है जिससे भाव, दशा, अवस्था, धर्म, गुण या क्रिया व्यापार का बोध होता है वह क्या है। ये जातिवाचक संज्ञा नहीं, व्यक्तिवाचक नहीं, भाववाचक। ऑप्शन सी सही है। अगर किसी जिस शब्द से हमें किसी कोई भाव हो या किसी का कोई दशा हो, अवस्था हो, जैसे बुढ़ापा, बचपन, धर्म, गुण जैसे कि अच्छा, बुरा, ये सभी, या कोई क्रिया व्यापार का बोध होता हो, तो वो क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं जिससे एक ही प्रकार के एकाधिक व्यक्तियों या फिर वस्तुओं का बोध होता हो, यानी एक ही प्रकार के बहुत सारे। तो ये क्या हो गया, एक जाति को, यानी इसका मतलब क्या है, एक जाति को, जाति का बोध कराता हो, तो उस शब्द को क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट देखिए जिससे केवल एक का बोध होता है, तो वो हमें पहले से ये पता है
अगर कोई किसी शब्द से हमें किसी एक वस्तु, एक व्यक्ति, एक स्थान या किसी एक का बोध हो तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट देखिए, जिससे अनेक प्राणियों या वस्तुओं का समूह का बोध हो, समूह का बोध हो तो वो क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। जिससे किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध हो तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। तो इसका जो डेफिनेशन है, ये जो द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, ये बहुत इजी है। और इस टाइप का क्वेश्चन अगर कोई पेपर डिफिकल्ट आया तो इस टाइप का क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत इजी है। नेक्स्ट देखिए, संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा क्या है? यानी संज्ञा शब्द से, ये हमने पहले भी देखा है कि हम संज्ञा शब्द से भाववाचक बना सकते हैं, क्रिया से भाववाचक शब्द बना सकते हैं, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। तो ये क्लास 9-10 के सिलेबस में हिंदी ग्रामर में भी है। तो चलिए, इस ऑप्शन में से हमें एक शब्द छांटना है जो संज्ञा से बना हुआ भाववाचक संज्ञा है। जैसे यहाँ पे है, देखो, मनुष्यत्व, रक्तिमा, शिष्टता, लाघव। तो इसमें से करेक्ट आंसर है मनुष्यत्व, जो कि मनुष्य से बना है और मनुष्य एक जातिवाचक संज्ञा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 36 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखिए, भाववाचक संज्ञा से बना जातिवाचक, यानी जो मूल शब्द है जो जिससे जातिवाचक संज्ञा बना है वो भाववाचक संज्ञा होना चाहिए। देखो, प्रभु, प्रभुत्व, तो पहले क्या होगा? पहले भाववाचक संज्ञा रहेगा, उसके बाद जातिवाचक संज्ञा रहेगा। तो देखो यहाँ पे प्रभुत्व, ये तो क्या हो गया? पहले भाववाचक हो गया, ये गलत नहीं होगा, पहले भाववाचक संज्ञा आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, शत्रु, ये भी भाववाचक संज्ञा नहीं है। लड़का, ये भी नहीं है। जो ऑप्शन डी है, बचपन, वो भाववाचक संज्ञा है, उससे बच्चा एक जातिवाचक संज्ञा बना है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। कहाँ पर दो जातिवाचक संज्ञा है? 38 क्वेश्चन, कहाँ पर दो जातिवाचक संज्ञा है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। पुरुष, मनुष्यता, मनुष्यता तो बिल्कुल जातिवाचक संज्ञा ही नहीं है। बंधु, बच्चा, शत्रुता, मित्रता, मित्र, खेल। तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होगा, जो दोनों ही जातिवाचक हैं, वो है ऑप्शन बी, बंधु और बच्चा, दोनों ही जातिवाचक संज्ञा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, क्रिया से बना दो भाववाचक, यानी क्रिया से बना हुआ होगा, और क्या शब्द हमें छांटना है? भाववाचक संज्ञा हमें छांटना है। तो चलिए देखते हैं, प्रभुत्व, गिनती, गर्मी, गरीबी, उड़ान, कटाई, गाना, देना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, उड़ान और कटाई। तो यहाँ पे उड़ान और कटाई दोनों ही क्रिया शब्द से बने हैं और भाववाचक संज्ञा हैं। तो यहाँ ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, क्रिया से बने दो भाववाचक संज्ञा। अभी हमें फिर से वही को छांटना है, क्रिया से बना होगा। जिसे देखिए ऑप्शन सुंदर, दीनता, हार, लूट, दौड़ना, धोना, काला, ऊंचा। तो यहाँ इसमें से करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, हार और लूट। तो यहाँ पे जो हार शब्द है वो बना है हारना, हारना जो क्रिया है उससे हार भाववाचक संज्ञा बना है। उसी तरह जो लूट है वो लूटना क्रिया से बना है। तो यहाँ दोनों ही भाववाचक संज्ञा है और एक हारना और दूसरा लूटना शब्द से मिलकर शब्द से बना है। नेक्स्ट है 41 क्वेश्चन, क्रिया से बना दो भाववाचक संज्ञा। यहाँ पे ऑप्शन देखिए, खेल, पकड़, मूर्खता, मिठास, देखना, लूटना, दीनता, खुशी। ये ऑप्शंस है। इनमें से सही उत्तर है ऑप्शन ए, खेल और पकड़। ये दोनों भाववाचक संज्ञा हैं और वो क्रिया से बने हैं। कैसे? देखिए, खेल जो शब्द है वो खेलना क्रिया से बना है,
और पकड़ जो शब्द है वो पकड़ना क्रिया से बना है। तो ये दोनों शब्द क्रिया से बने हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। विशेषण से बना दो भाववाचक संज्ञा, हमें क्या छांटना है? भाववाचक संज्ञा जो विशेषण से बना होगा। ऑप्शंस देख लेते हैं। अंत, अग्नि, पहुंच, पकड़, बुढ़ापा, गर्मी, दीन, पागल। तो इसमें से करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बुढ़ापा और गर्मी। तो जो बुढ़ापा शब्द है वो बूढ़ा जो एक विशेषण है उससे बना है। गर्मी जो है वो गर्म एक विशेषण है उससे बना है। तो दोनों ही शब्द भाववाचक संज्ञा है और वो विशेषण से बना है, यानी ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है विशेषण से बना दो भाववाचक संज्ञा, फिर से हमें वही छांटना है। तो चलिए देखते हैं। खिलाड़ी, क्षण, लड़कपन, पागलपन, मीठा, खट्टा, कालिमा, वीरत्व। यहाँ वीरत्व नहीं होगा, वीरत्व होता है, वीर होता है ना, वीर, वीर से वीरत्व। तो वीर एक विशेषण है उससे वीरत्व शब्द बना है, और कालिमा से जो काला एक विशेषण है उससे कालिमा भाववाचक संज्ञा बनता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है, काला से कालिमा, वीर से वीरत्व। तो यानी ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। विशेषण से बना दो भाववाचक संज्ञा, फिर से वही। राष्ट्रीयता, पागलपन, दीनता, मिलावट, देन, घरेलू, दीनता, शत्रुता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है राष्ट्रीयता और पागलपन दो भाववाचक संज्ञा है, और वो पहला जो राष्ट्रीयता शब्द है वो राष्ट्रीय विशेषण से बना है। पागलपन जो शब्द है वो पागल विशेषण शब्द से बना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। अव्यय से बना दो भाववाचक संज्ञा, जैसे यहाँ ऑप्शंस देखिए। बचाव, कार्य, दूरी, अधीनता, दूर, अधीन, आपा, काला। तो इसमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा अव्यय से बना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, दूरी और अधीनता। तो दूरी शब्द जो है वो दूर अव्यय से बना है, और अधीनता जो शब्द है वो अधीन अव्यय से बना है। दूर के साथ ई प्रत्यय मिलकर दूरी हुआ है, और अधीनता में अधीन के साथ ता प्रत्यय लगाकर अधीनता हुआ है। तो यहाँ ऑप्शन बी सही होगा। प्रत्यय का भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में प्रत्यय का भी चैप्टर है। अव्यय से बना दो भाववाचक संज्ञा कौन कौन सा है? अव्यय से बना होगा, जैसे ऑप्शन देखिए वहाँ पे। उड़ान, पीटना, शाबाशी, सामीप्य, चौड़ाई, केला, वीर और पिटाई। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जो कि है शाबाशी और सामीप्य। नेक्स्ट देखते हैं। सर्वनाम से बना भाववाचक संज्ञा कौन सा है? ऑप्शंस देखिए। लिखावट, मंडली, लड़की, कोयल, लकड़ी, चावल, ममता, आपा। तो इसमें से भाववाचक संज्ञा भी हमें छांटना है। ये भी ध्यान में रखिए कि हमें भाववाचक संज्ञा छांटना है। तो लड़की, लकड़ी ये सभी तो नहीं होगा, यानी कि बी और सी तो ये नहीं होगा। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी देखिए, यहाँ पे करेक्ट आंसर है 47 का ऑप्शन डी, यानी कि ममता और आपा। क्योंकि यहाँ पे जो शब्द है मंडली वो एक समूहवाचक संज्ञा है, तो ये तो भी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखिए। अंगूरों का गुच्छा अच्छा लगता है, ये एक वाक्य है। इसमें हमें समूहवाचक संज्ञा शब्द छांटना है। ये जो सेंटेंस है इसमें से कौन सा जो शब्द है वो समूहवाचक संज्ञा है? ऑप्शंस देखिए। अंगूरों, लगता, गुच्छा, अच्छा। तो इसमें समूह का बोध कौन से शब्द से हो रहा है? गुच्छा। तो यहाँ ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है। मुझे पूरी अच्छी लगती है। इसमें जो पूरी शब्द है
वो किस प्रकार का संज्ञा है? द्रव्यवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। तो पूरी शब्द कौन सा संज्ञा है? ये एक द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है कालिदास एक संस्कृत कवि थे। तो यहाँ पे कालिदास किस प्रकार का संज्ञा है? तो एक व्यक्ति का नाम है ना ये कालिदास, तो कालिदास व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ, यानी कि ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है लड़के खेल रहे हैं। इसमें लड़के किस प्रकार का संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। तो यहाँ पे लड़के जो है एक जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है चोरों का गिरोह पकड़ा गया। इसमें जो गिरोह है वो कौन सा संज्ञा है? तो एक समूह है, तो यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा होगा, यानी ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है उसका विचार ऊंचा है। यहाँ पे विचार शब्द किस प्रकार का संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो क्या जो विचार शब्द है किसी जाति का बोध करा रहा है? नहीं। व्यक्ति का? नहीं। भाव का? हाँ, यहाँ पे जो विचार शब्द है एक भाव का बोध करा रहा है, तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा होगा। नेक्स्ट देखते हैं तोता उड़ रहा है। इसमें तोता किस प्रकार का संज्ञा है? तो यहाँ पे तोता किसी एक का नाम, तोते का नाम लेकर नहीं बता जा रहा है, यहाँ पे पूरी जाति जो है उसको समझा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? तोता जातिवाचक संज्ञा होता है, जैसे हाथी, जैसे शेर, ये सभी जातिवाचक संज्ञा होती हैं। नेक्स्ट है चांदी की कीमत बढ़ गई है। बढ़ गई, इसमें चांदी किस प्रकार का संज्ञा है? तो ये तो एक द्रव्यवाचक संज्ञा है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। मैं भुवनेश्वर जाता हूँ। यहाँ पे जो भुवनेश्वर शब्द है वो किस प्रकार का संज्ञा है? ऑप्शन है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। तो यहाँ पे भुवनेश्वर किसी जाति का तो बोध नहीं करा है, वो क्या करा है? एक शहर का नाम है, एक जगह का नाम है। तो यहाँ पे क्या होगा? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट है व्यक्तियों का समूह जो है उसे क्या कहते हैं? गुच्छा, कुंज, गिरोह, मंडली। तो यहाँ पे क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है एक ऑप्शन सी, गिरोह कहते हैं। वस्तुओं का समूह को क्या कहते हैं? सभा। सभा तो नहीं कहेंगे, दल भी नहीं कहेंगे, गिरोह भी नहीं कहेंगे, मंडल, मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? मंडल, यानी ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है गांधी अपने समय के कृष्ण थे। यहाँ पे कृष्ण शब्द किस प्रकार का संज्ञा है? देखो, यहाँ कृष्ण बोलने से भगवान कृष्ण को या फिर किसी व्यक्ति को ऐसा नहीं समझा जा रहा है, यहाँ पे कृष्ण एक जाति को समझा जा रहा है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जातिवाचक संज्ञा। और इस प्रकार का क्वेश्चन आते हैं कि मतलब यहाँ थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि यहाँ मेन एग्ज़ाम हो रहा है आपका, जो हाई स्कूल का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो मेन एग्ज़ाम है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा और इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। उनके जो पहले जो हमने देखे थे कि डेफिनेशन आ सकता है, लेकिन इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो यहाँ पे गांधी जी, हाँ, यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन आए कि गांधी ये कौन सा संज्ञा है, तो ये क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन यहाँ पे कृष्ण एक व्यक्ति को ना समझा जाकर एक जाति को समझाया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा होगा। तुम कलयुग के भीम, यहाँ पे भीम किस प्रकार का संज्ञा है? ये भी जातिवाचक संज्ञा है, यानी कि इसका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, क्योंकि यहाँ जो भीम है वो भीम को यानी एक व्यक्ति को ना समझा जाकर एक जाति को समझाया जा रहा है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। लड़के खाना खाते हैं, यहाँ पे खाते हैं ये किस प्रकार का संज्ञा है? तो ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक।
तो खाते हैं ये एक क्रिया है, तो ये तो संज्ञा नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट देखते हैं, सभा हो रही है। यहाँ पे सभा किस प्रकार का संज्ञा है? तो जाति, समूह, व्यक्ति, द्रव्य। तो सभा क्या है? एक समूहवाचक संज्ञा है। क्रिया से बनने वाला भाववाचक संज्ञा कौन सा है? जो क्रिया से बना होगा। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन, दासी, घबराहट, गरीबी, लेना। तो यहाँ पे घबराहट सही आंसर है, जो कि आहट प्रत्यय लगाकर घबरा जाने क्रिया से हुआ है, तो ये घबराहट सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, आप प्रत्यय युक्त संज्ञा शब्द कौन सा है? लड़का, सीता, बेलना, लुटेरा। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बेलना, जो कि बेलन शब्द में आ प्रत्यय लगाकर बेलना हुआ है। नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन, पुल्लिंग समूहवाचक संज्ञा। हमें क्या छांटना है? पुल्लिंग भी और समूहवाचक संज्ञा भी। तो चलिए देखते हैं, गांव, घर, मिट्टी, कुटुंब। तो यहाँ पे गांव, घर ये सभी समूहवाचक संज्ञा नहीं है। मिट्टी ये सभी नहीं है। पुल्लिंग शब्द है, गांव, घर पुल्लिंग शब्द है, लेकिन वो समूहवाचक संज्ञा नहीं है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, कुटुंब। ये पुल्लिंग शब्द भी है और समूहवाचक संज्ञा भी है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो ये था संज्ञा से टोटल 65 क्वेश्चन। आप कमेंट में बता सकते हैं कि आउट ऑफ 65 आपका कितना स्कोर हुआ है। और ये वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर मेरे क्लासेस का जो PDF है वो पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।